श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्यामवेद आदरणीय सज्जन वृंद तथा आदरणीय माताओं एवं बहनों, श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आया है। जब भगवान श्री राम रावण की भौं और सिरों को काट देते थे तो वे पुनः हो जाते थे। इस तरह भौं और सिरों को काटकर धरती पर गिरा देते थे और पुनः फिर वैसे हो जाते थे। यह देखकर रावण का अहंकार बहुत बढ़ गया और वह बढ़ चढ़कर भगवान श्री राम से कहने लगा कि कहते हैं भगवान श्री राम से कहा कि जनि जल्पना करी सुजस नासहि नीति सुनहि करहि क्षमा संसार महा पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस समा एक सुगन प्रद एक सुमन फल एक फल ही केवल लागहि एक करहि अपर एक करहि कहत न वागहि। भगवान श्री राम कहते हैं कि बकवास करके तुम अपने स्वयं का नाश मत करो। जो तुमको करना है वह करके दिखलाओ। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक गुलाब के पौधे के समान होता है, दूसरा आम के वृक्ष के समान होता है और तीसरा कटहल के पेड़ के समान होता है। मतलब यह कि गुलाब के पौधे में केवल फूल होता है, फल नहीं होता है। आम के वृक्ष में फूल होता है और फल भी होता है। कटहल के पेड़ में केवल फल ही फल होता है, फूल नहीं होता है। भगवान श्री राम कहते हैं कि इसी तरह आदमी भी 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोग केवल बोलने वाले होते हैं, करने वाले नहीं होते हैं। जैसे गुलाब में केवल फूल ही फूल लगता है, फल नहीं। दूसरे होते हैं आम के वृक्ष के समान, उसमें फूल और कांटा, फूल और फल दोनों होते हैं। उसमें फूल और फल ये दोनों होते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते भी हैं और करते भी हैं। तीसरे वे होते हैं जो कटहल के वृक्ष के समान होते हैं। जैसे कटहल में फल ही फल होता है, फूल नहीं होता है। उसी तरह तीसरे प्रकार के लोग बोलते तो कुछ नहीं, लेकिन जो करना चाहिए वह करके दिखला देते हैं। ऐसे होते हैं 3 प्रकार के लोग। इसी तरह 3 तरह के लोग होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि बक बक क्यों करते हो? मुझे मारना चाहते हो तो मारकर दिखला दो। केवल बोलते क्यों हो? तो कबीर साहब के वचन में भी है, कहता पे करता नहीं,
कहता भी करता नहीं, मुख का बड़ा लवार, आखिर धक्का पाएगा साहब की दरबार। एक संत ने कहा है, संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो नारियल के समान, दूसरे होते हैं बैर के समान, और तीसरे होते हैं शिला के समान, और चौथा होते हैं कौन? अंगूर के समान। नारियल का ऊपरी भाग होता है कड़ा, बहुत कड़ा, और भीतर का भाग होता है बड़ा मुलायम और बहुत साफ। उसके साथ पानी भी होता है, जल भी होता है। उसी तरह कुछ लोगों की तो बाहर की बोली तो बड़ी कड़ी होती है, लेकिन उनका भीतर बड़ा साफ होता है और शीतलता के लिए भी होता है। दूसरे लोग बैर के समान होते हैं। बैर के ऊपरी भाग में कुछ गुदा रहता है और भीतर बड़ी कड़ी उनकी गुठली हो रहती है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन भीतर उसका बहुत कठोर होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, बोलहि मधुरे बचन जिमि मोरा, खाहि महा यही हृदय कठोरा। मयूर की बोली बड़ी मीठी होती है, वह देखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन बड़े बड़े सर्पों को वह निगल जाता है, खा जाता है। उसी तरह जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मयूर की तरह होते हैं, किंतु बड़े बड़े भयानक कर्मों को करने में उनको जरा सा भी हिचक नहीं होती है। एक दीवार पर एक गिरगिट बैठा हुआ था। उसी दीवार पर एक मक्खी बैठी हुई थी। गिरगिट तेजी से दौड़कर जाता है और लपक कर उस मक्खी को पकड़ लेता है और उसे खाकर समाप्त कर देता है। उसी दीवार पर एक तरफ मकड़ी जाल बनाए बैठी रहती है और जाल के एक बगल में जब वह बैठी रहती है तो मक्खी उड़ते उड़ते आती है और उस जाल में फंस जाती है। वह मकड़ी बड़े प्रेम से जाती है और उनको खाने लगती है। मतलब यह है कि जो सीधे आघात करता है वह गिरगिट के समान हुआ। दूसरा वह होता है जो अपनी चिकनी चुपड़ी बातें कहकर लोगों को फंसा कर रखता है, लेकिन वास्तव में दोनों के दोनों डकैत हैं। तीसरी तरह के लोग होते हैं जो शिला के समान होते हैं। शिला कहते हैं पत्थर को। वह बाहर और भीतर एक समान होता है। बाहर वचन बोलने में कड़ा और भीतर भी कठोर। चौथे लोग होते हैं अंगूर के समान, ऊपर भी मुलायम, भीतर भी मुलायम, और स्वाद भी उसका अच्छा होता है। उसी तरह कितने लोग होते हैं जो बोलते भी मधुर वाणी बोलते हैं, उनका व्यवहार भी मधुर होता है और वे रहते भी मुलायम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है,
विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखानी। एक विषयी होते हैं, दूसरे साधक होते हैं और तीसरे सिद्ध होते हैं। इन तीनों की तीन प्रकृतियां होती हैं। विषय की उपमा दी गई है गुबरेला मक्खी की तरह, साधक की उपमा दी गई है घरों की मक्खी से, और सिद्ध की उपमा दी गई है जो मधुमक्खी से। जैसे इधर लोग तीन तरह के लोग होते हैं, नर होते हैं, उसी तरह उधर तीन तरह के मक्खियां हैं। लेकिन जैसे तीनों मक्खियों में भिन्नता अलग अलग है, उसी तरह तीनों नरों में भी भिन्नता है। विषयों में फंसे हुए लोग कैसे होते हैं? तो गुबरेला मक्खी के समान। गुबरेला मक्खी क्या करती है? लोग जो मैदान या सोच करते हैं, वहाँ वह मक्खी उस पैखाने को गोलियां बनाती है और उनको घुमाती फिराती रहती है। उसके निकट अगर अच्छे अच्छे फूलों की सुगंध से सुगंधित फुलवाड़ी हो तो, लेकिन वह गुबरेला मक्खी कभी उस फुलवाड़ी में नहीं जाएगी। उसी तरह जो विषयी लोग होते हैं दुनियादारी में मस्त रहते हैं। हाय पैसा, हाय बेटा, हाय काम, हाय धाम, उसी हाय हाय में लगे रहते हैं। उनके आसपास अगर सत्संग होता हो, सत्संग कथा होती है, हरि कथा भगवत चर्चा होती हो, साधु महात्मा आए हो, तो वे वहाँ नहीं जाएंगे। दूसरे होते हैं साधक, उनकी उपमा दी गई है कैसे? घरों की मक्खियों से। घरों की मक्खियाँ क्या करती है? तो घरों में जब मिठाइयाँ बनती है तो उन मिठाइयों पर वे जाकर बैठती है, और उसी घर में यदि कोई नन्हा मुन्ना पैखाना कर देता है तो वे वहाँ जाकर भी उस पैखाने पर बैठती है। पैखाने पर से उड़ा दीजिए तो मिठाई पर जाकर के बैठ जाती है, मिठाई से उड़ा दीजिए तो पैखाने पर बैठ जाते हैं। तो मिठाइयाँ पर फिर पैखाने पर। उसी तरह साधक कभी तो भगवान का नाम लेता है और कभी दुनियादारी भी करता है, यानी कभी काम में कभी नाम में। और जो सिद्ध लोग होते हैं वे तो मधुमक्खी के समान होते हैं, जिनका अनुराग केवल परम प्रभु परमात्मा के पदराग से रहता है। ये तीन तरह के लोग होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चार तरह के लोग होते हैं। राम भगत जगे चारि प्रकारा, सुकृति चारे वो अनध उदारा। चहु चतुरण कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। श्रीमद् भागवत गीता में भी चार प्रकार के भक्त बतलाए गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी चार प्रकार के भक्त बतलाए गए हैं। कौन कौन सी भक्त हैं? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार तरह के भक्त होते हैं। एक
आर्थ यानी दुखी हैं, वह अपने दुख निवारणार्थ के प्रभु के नाम का जप करता है, अपने दुख के निवारण के लिए। जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि को संकट हो ही सुखारी। वे अपने दुखों से, कष्टों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु को भजते हैं, पुकारते हैं। जैसे द्रौपदी कौरवों की सभा में अपनी लज्जा बचाने के लिए भगवान को पुकारने लगी थी। भगवान ने द्रौपदी की आर्त पुकार सुनकर उनकी लज्जा बचा ली। दूसरे प्रकार के भक्त होते हैं अर्थार्थी। उनको धन की कमी है, इसके लिए वे भगवान का भजन करते हैं कि भगवान हमें धन दो। भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है, योग्य क्षेमं ब्रह्महम्, अर्थात जो मेरा भक्त होता है उसका योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ। जो आवश्यकता मेरे भक्त को होती है वह मैं देता हूँ और देकर उसकी रक्षा भी करता हूँ। इस संदर्भ में एक बड़ी अच्छी कथा है। सुदामा जी बड़े गरीब थे। सुदामा जी बड़े गरीब थे। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी एक ही साथ बचपन में पढ़ते थे। बड़े होने पर दोनों दो जगह चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपना राज्य सिंहासन संभालने लगे और ये बेचारे गरीब ब्राह्मण अपने घर आए। विवाह किया, लेकिन आर्थ भाव उनके भाव विवाह किया, लेकिन वे बहुत गरीब थे। अपने बचपन के बाल मित्र की चर्चा वे कभी कभी अपनी पत्नी के निकट किया करते थे। तो पत्नी कहा करती थी कि आप कहते हैं कि आपके मित्र बड़े धनी हैं, राजा हैं, आप जाइए उनके पास और कुछ ले आइए। लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे। मित्रता की बात और कुछ है और मांग चांग की बात कुछ और होती है। रहीम कवि ने कहा है, रही मन वे नर मर चुके, जे कहीं मांगनी जाए। फिर कबीर साहब ने तो कहा है कि मर जाऊं मांगो नहीं, अपने तन के काज। फिर कहते हैं, मांगने से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। मांगना अच्छा नहीं है। पुनः रहीम कवि ने कहते हैं कि रहीमन याचक तागहे, बड़ो छोट होई जात। नारायण हूँ को भयो, बावनी अंगुली गाते। जो कोई कहीं कुछ मांगने जाता है वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, मांग करने पर वह छोटा हो जाता है। भगवान विष्णु गए थे राजा बलि के पास मांगने के लिए, तो वहाँ वे 52 अंगुल के बन के गए थे। इसलिए मांगना ठीक नहीं है। यहाँ यह जानकर सुदामा जी श्री कृष्ण से कुछ मांगने के लिए नहीं जाते थे। वहाँ सुदामा जी नहीं जाते थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कर पर करे करो, कर तर कर न करो, जादिनी कर तरे करे करो, तादिनी मरण भलो। यानी देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि कर के ऊपर कर करो, कर के नीचे कर नहीं करो। कर के नीचे कर करने से यानी मांगने से मर जाना अच्छा है। इसलिए वे भगवान के पास मांगने के लिए नहीं जाते थे। लेकिन क्या हुआ, धर्मपत्नी जब बहुत आग्रह किया, आग्रह करने के बाद कहा ठीक है, अच्छा तो मैं जाऊंगा मित्र के यहाँ। तो खाली हाथ कैसे जाएंगे? उनकी धर्मपत्नी ने थोड़ा सा तंडोल एक पोटली में बांध दिया। वे उस पोटली को कांख के नीचे दबाकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते जैसे उनके दरवाजे पर वे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि फाटक पर पहरेदार पहरा दे रहा है, खड़ा है। इनके पैरों में न जूते हैं, न तन पर वस्त्र है, फटा हुआ चीथड़ा कपड़ा है। इसका दुर्बल गात देखकर पहरेदार ने इनका पता पूछा तो अपना नाम बताते हुए कहा, जो सुदामा मेरा नाम है, श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, सखा है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। पहरेदार ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहा कि एक आदमी फाटक पर खड़ा है, उनके तन पर फटा हुआ चिथड़ा है, पैर में जूते नहीं है और माथे पर पगड़ी नहीं है, लेकिन वह अपने आप को आपका सखा बतला रहा है। वे आपसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में दया उमड़ आई। अपने बचपन की मित्रता को याद करते हुए दौड़ते हुए आते हैं और सुदामा जी के गले से लिपट जाते हैं। सुदामा जी के गले से लिपट जाते हैं, उनको अपने हृदय से लगा लेते हैं और आदर से अपने साथ अपने अंदर हवेली अंतःपुर ले जाते हैं, अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी उनका पदक्षालन करते हैं, पैर को धोते हैं, आदर सत्कार के साथ कुशल समाचार पूछते हैं और कहते हैं कि मित्र, बहुत दिनों के बाद आए हो, कहो क्या संदेश लाए हो। बेचारे को कांख के नीचे से पोटली निकालने में बड़ी लज्जा आती थी। सोचने लगे थोड़ा सा तंडोल इतने विभूतिवान के सामने कैसे रखूं। संकोच के मारे वे निकाल नहीं रहे थे, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे। उनकी कांख के नीचे से की पोटली खींचकर प्रेम से तंडोल खाने लगे। एक बार, दूसरी बार और जैसे ही तीसरी बार वे अपने मुंह में तंडोल डालते हैं। जब तीसरी बार अपने मुंह में तंडोल डालते हैं
तो रुक्मिणी जी उनके हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बहुत दे चुके हो प्रभु, हो गया इनको अब, और आप क्या देना चाहते हैं। श्री सुदामा जी कई दिनों तक वहाँ रहे। भगवान ने बड़े आदर से प्रेम से सत्कार के साथ उनको रखा। जब वे चलने लगे तो भगवान ने बाहर दिखावे के लिए उन्हें कुछ नहीं दिया। रास्ते में सुदामा जी सोचते हैं कि मेरा मन नहीं था, तब भी मेरी पत्नी ने मुझे अपने मित्र के पास मांगने के लिए भेजा। अच्छा हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन सुदामा जी जब अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झोपड़ी की जगह महल अट्टालिका बन चुका है। अब वे और दुखित हो गए कि हमारा घर उजाड़ कर कौन धनी आदमी यहाँ आकर बस गया है। जब सुदामा जी की पत्नी ने अपने पति को आते देखा तो वह दौड़कर उनके निकट आई और आरती उतारने लगी। सुंदर अलंकृत सुंदर वस्त्र पहने हुए सजी धजी रहने के कारण पहले पत्नी को सुदामा जी नहीं पहचान सके। बोले, अरे कौन मेरे पास आ गई हो। जब गौर करके देखते हैं तो तब पहचान जाते हैं कि ये वह उनकी ही पत्नी है। बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान ने सुदामा जी के साथ में धन नहीं दिया, लेकिन रास्ते में चोर डकैत छीन लेते, इसलिए वहाँ धन नहीं देकर घर ही में सब कुछ दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस वाक्य को इसीलिए कहा है, योग क्षीमं ब्रह्महम को चारितार्थ कर दिए खाया है कि तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जिज्ञासु। वे खोज कर रहे हैं कि प्रभु कहाँ है, प्रभु कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या करना होगा, किनसे इनकी सदयुक्ति मिलेगी, किस रास्ते से जाना होगा, आत्मस्वरूप क्या है, परमात्मा स्वरूप क्या है, उनको कौन प्राप्त करेगा, उनकी जिज्ञासाएं हैं। जिज्ञासु के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिज्ञासु रपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तन्ते। चौथे प्रकार के ज्ञानी भक्त होते हैं, वे आत्मवत् सर्वभूतेषु जानते हैं। सर्वभूतेषु यानी जानते हैं, वे सब में एक ही एक आत्मा को देखते हैं। इन चार प्रकार के भक्तों को नाम का आधार होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि चहु चतुरण कह नाम आधारा। प्रभु के जो नाम है वर्णात्मक और ध्यानात्मक दोनों तरह से होते हैं, लिए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के नामों का आधार इन चारों भक्तों को होता है। ये चारों भक्त पुण्यवान होते हैं, अच्छे कर्मों को करने वाले होते हैं, निष्पाप होते हैं और उदार होते हैं।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।